जी सत बिस्मिल्ला जी आए ना जितने भी साढ़े पाकिस्तानी पंजाबी वीर ना और सत श्री अकाल सारे पंजाब ते इंडिया ते मित्रां और सरदारान जेड़े साढ़े चैनल नो सब तो ज़्यादा देखते हैं और बखैर रागले टूल पख्तून कसानू ना जितने भी हमारे श्रीलंका बांग्लादेश बहरीन और यूके से व्यूवर्स हैं सबको जी खुश आमदीद दिल की गहराई से। आज हम आपको थोड़ा सा दुबई के बारे में डिस्कस करते हैं कि बिज़नेस यहाँ पे लोग ज़्यादा क्यों करते हैं और बिज़नेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आपके लोगों की मोबाइल स्क्रीन पे शो हो सके। जी सबसे पहले तो यूनाइटेड अरब इमारात की जो सबसे बड़ी खूबी है वो यहाँ का कानून है, लॉ है। तो दूसरा ये है कि इन्होंने किसी मुल्क के लिए भी या किसी मज़हब के लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि भाई ये आदमी काम कर सकता है और ये नहीं कर सकता। हम कोई भी एक बिज़नेस आप उठा के देख लें, बिज़नेस करना तो वही चाहिए जिसमें आपकी महारत हो, जिस पे आपको थोड़ा सा आपकी स्किल भी हो और उसके साथ साथ पेमेंट भी हो। तो यहाँ आप देख लें कि जितने भी बिज़नेस हैं, टोटली बिज़नेस अगर मैं कहूँ 90% तो गलत नहीं होगा, 90% बिज़नेस यहाँ खारजियों के और ओनली 10 to 15% जो बिज़नेस हैं वो यहाँ के मुआतन के हैं। तो 90% लोग यहाँ अपने अपने मुख्तलिफ ममालिक से आके बिज़नेस कर रहे हैं और एक अच्छा और माकूल प्रॉफिट जनरेट करके अपने मुल्क को भी भेज रहे हैं, अपने मुल्क की मईशत को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और यहाँ भी यूनाइटेड अरब इमारात को भी मजबूत कर रहे हैं। आप देख लें एक छोटा सा मुल्क है, लगभग इसकी 600 किलोमीटर सारी लंबाई है, चौड़ाई शायद इससे भी कम है, 200-250 किलोमीटर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटा सा मुल्क है और पूरी दुनिया में इसने अपनी धाक बिठाई हुई है। क्या वजह है? यहाँ अच्छे से अच्छा इंजीनियर मौजूद है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर मौजूद है, अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन मौजूद है। आप देख लें कि क्रिकेट की इनकी टीम भी नहीं है, तब भी आईसीसी का जो मेन ऑफिस है वो यहाँ दुबई में ही है। तो सिर्फ एक चीज़ है कि लॉ और बराबरी। जो भी आदमी बिजनेस करता है वो लॉ के मुताबिक अपने आप को मुकम्मल रखेगा भी, और इन केस अगर किसी सूरत में लॉस भी होता है तो बाकायदा इंश्योरेंस उसका लॉस पूरा करेगी। तो यहाँ सिक्योरिटी के भी कोई मसाइल नहीं, आपका ना तो चोरी हो सकता है बिजनेस, ना कोई उठा के ले सकता है, ना कोई आपको धोखा दे सकता है। तो हमारे जो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं या इंडिया के जो पंजाब के सरदार लोग हैं वो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट लाइन में हैं, और अगर हम इंडियन दूसरे लोगों की बात करें तो वो ज़्यादातर सुपरमार्केट में वो लाइन उनकी ज़्यादा है। जितने भी बकाले शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं वो तकरीबन कह लें कि उसमें 80 से 70% इंडियन लोगों का हिस्सा है। इसी तरह आप जितने भी ऑफिस वगैरह हैं या वेयर हाउस वगैरह हैं और वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी मौजूद है। और इसी तरह अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान के लोग भी काफ़ी हद तक ट्रांसपोर्ट में भी हैं और होटलिंग लाइन में इनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी शहर, कोई भी स्टेट, कोई भी कस्बा आप देख लें वहाँ पे अच्छे से अच्छा होटल होगा और उसमें ज़्यादातर अफ़गानी लोग होंगे। और दूसरा ये है कि जितने भी गली महलों में यहाँ दुबई यूनाइटेड अरब इमारात में तंदूर होंगे वो इन्हीं अफ़गानियों के होंगे। तो यहाँ हर बंदा जितनी अपनी हैसियत से पैसा लगा के इसी लिहाज से वो पैसा जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे किसी को कोई खौफ नहीं है, हर बंदा पैसा लगा के पैसा जनरेट कर रहा है। और हमारे जो इंडियन पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं ज़्यादातर वो ट्रांसपोर्ट में लगाते हैं, और आगे जो भी एक छोटे से छोटा आदमी भी है
وہ اپنی گاڑی لے کے اپنے گھر کا اور خاندان کا سلسلہ چلا رہا ہوتا ہے۔ تو قانون ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہاں کوئی ڈر نہیں۔ ہم اپنے ملکوں میں صرف قانون کے نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی۔ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔